इस सिस्टम में सबसे सुंदर दो पहलू हैं, एक तो पैसिव इनकम और एक सिक्योर्ड इनकम यानी सुरक्षा, जिसके लिए मैंने दोनों चीजों के लिए आरसीएम किया। मेरे को बहुत ज्यादा सम्मान का शौक शुरू से नहीं है, फोटो का शौक शुरू से नहीं है, बस मेरे को ये मेरे फादर सुरक्षा से मैं बहुत प्रभावित हुआ और एक पैसिव के जब तक काम करेंगे जब तक पैसा आएगा तो बाद में क्या होगा। अभी मैं एक ताजी कहानी सुनाता हूं। अभी मैं कर्नाटक गया, गुलबर्गा, 3 महीने पहले। वहां एक टीचर अभी रिटायर्ड हुए, बड़े ध्यान से सुनना कहानी को, टेक्निकल अचीवर है वो आरसीएम में भी। तो जब वो रिटायर्ड हुए, उनके परिवार में 4 बेटी 3 बेटे और पति पत्नी, कितने लोग हो गए ये? 9। और उनकी सैलरी थी 65,000 जब वो रिटायर्ड हुए। लोग कितने थे? 9। उनके 3 बड़े बेटे हैं, तो उनकी जब 2 की शादियां हो गई तो 2 बहुएं आ गई, अब लोग हो गए, और ये हो गए रिटायर्ड। अब आती है इनको पेंशन आती है 32,000। यानी जब ये 9 थे तो 65,000 आ रहे थे, ये 11 हो गए तो 35,000 हो गए। क्या जीवन जी रहे होंगे। मैंने शुरू में कहा था ना, जब आपकी जो उम्र थी, आपकी जरूरतें कम थी, आज आपकी आने वाली जनरेशन की जरूरतें बहुत ज्यादा है। मैं अभी सुबह बात कर रहा था अवनीश जी से होटल में कि मैंने कहा आरसीएम में जूते आते हैं 799, 899, तो मेरा बच्चा भी एक रेड चिप के जूते लाया खरीद के, ब्राउन कलर के यहां तक के, तो देख के मेरे को पसंद नहीं आए। मैंने कहा यार हमारे टाइम पे नाली साफ करने वाले ऐसे जूते पहनते थे। हाँ, यहां तक कोई जूता होता है यार? जूता ये होता है सिंपल सोबर फॉर्मल। तो पता है वो क्या बोलते, अरे पापा आप समझते नहीं, आप अलग जमाने के आदमी हो, आपके जमाने में आजकल ऐसे ही चलते हैं। तो मैंने उसको पूछा चल ठीक है अब ले आया, तेरी पसंद के हैं कितने के? बोले 28,000 के हैं। मैंने कहा यार हमने तो टोटल मिलकर अभी तक 28,000 के नहीं पहने। पहली बात तो हमें जूते पसंद नहीं आए, और फिर 28 के। तो पता क्या बोलता है, पापा मैं सस्ते लाया हूं, मेरा दोस्त 45 के लाया। तो फिर हमने मन मन कहा फिर तुम ठीक ले आए। यानी आज बच्चों की आपसे जरूरतें ज्यादा है। अब मैंने टोटल अभी तक जोड़े, मैंने अभी तक 28,000 के जूते नहीं पहने, और वो 28,000 के एक उसमें, मतलब वो तो, और उसका मन तो वो ये समझा रहा था 45 के नहीं लाया, ये शुक्र करो। मतलब आज बच्चों की जरूरतें ज्यादा है। और मैं हमेशा बोलता हूं आरसीएम आपके लिए नहीं है, उनकी जरूरतें ज्यादा है, उनकी लाइफ आपकी जैसी नहीं है। तो जिस पॉइंट पे अभी हम बात कर रहे हैं यहीं से शुरू होते हैं, यही पहला पेट यू, जहां से हम शुरू हुए थे आज, पहला पेट। उसके बाद सिलसिला चालू हुआ, दूसरा पेट, पत्नी, 2 बच्चे, माता पिता। इन 5 के लिए आदमी ज्यादा भाग रहा है। चलो कहानी किसकी है? इन 5 की। आप देखना घर में सबसे ज्यादा चिंता इस व्यक्ति को होती है, इनको ज्यादा चिंता नहीं है। घर में सबसे ज्यादा पतला दुबला भी यही मिलेगा, ये सब खा पी के मस्त है। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ, कभी आप रात को घर लेट पहुंचे 12, 1, 2 बजे और आपने बेल बजाई, तो कई बार पहली बेल पे ये दरवाजा नहीं खुलता, दूसरी तीसरी पे खुलता है। पता है क्यों नहीं खुला? ये सब घोड़े बेच के सो रहे हैं, जबकि सोना नहीं चाहिए था। आप सोचो, जिसकी वजह से तुम हंसते हो, जिसकी वजह से तुम खाते हो, जिसकी वजह से तुम कपड़े पहनते हो, तुमने उसका इंतजार नहीं किया और तुम सो गए। तुम्हें तो जगे रहना चाहिए था, पर पता है ये क्यों सो गए? इनको पता है जब तक हमारा कर्ता धर्ता इस दुनिया में है,
हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये सुन रहे, हमारा जीवन पता है कैसा है? हम सब आरएसी में हैं। रेलवे में कभी सफर किया हो, एक टिकट मिलती है आरएसी, और आप टीटी को पूछना भाई साहब आरएसी है, वो कहता है चिंता मत करो कभी भी कंफर्म हो जाएगी। हम सब आरएसी में हैं। हो सकता है कल कंफर्म हो जाए, हो सकता है 2 साल बाद कंफर्म हो जाए, और कंफर्म गारंटेड होगी। जिस दिन उसने आपके आने की तारीख लिखी उसी दिन वो जाने की लिखता है। और मैं आरसीएम को इसीलिए सीरियस बोलता हूं, आप कोई भी काम करो, मैं किसी प्रोफेशन के विरोध में नहीं हूं, पर मैं मथुरा वालों आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप बहुत अच्छे जॉब में हैं, गवर्नमेंट की जॉब में हैं, आपकी सैलरी 3 लाख है, तो ये टिकट तो कंफर्म होगा। आज नहीं 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा। लेकिन ज्यादातर आप देखना घटनाएं हमेशा घर के मुखिया के साथ घटती है। बहन जी 1 मिनट के लिए मोबाइल बंद कर लो बस। बहन जी 1 मिनट के लिए प्लीज। चलो, कुछ वो बंद ही किया था, वो बज गया तो कुछ नहीं। हम बात कर रहे थे आरएसी। हमारे यहां सब यात्राएं निकलती है, उसके पीछे लोग आंख में आंसू होते हैं या चेहरे पे हंसी होती है? 99%। लेकिन देखना कुछ सब यात्राएं ऐसी भी निकलती हैं, लाख में एक, जिसके आगे बैंड बाजा बजता है। खुशी वाली दोनों सब यात्राएं, बड़े ध्यान से समझना बात को, दोनों सब यात्राएं हैं, एक के आगे बैंड बाजा बजा और बाकी के पीछे लोग रोए। इसका मतलब रोने वालों की संख्या ज्यादा है। बैंड बाजा पता है क्यों बजा? ये आदमी अपनी उम्र पूरी कर कर गया, 90 साल, 95, 100 जो भी है, और घर वालों ने कहा किसी को रोने की जरूरत नहीं है, भरा पूरा परिवार छोड़ के गए हैं, बैंड बाजा बुलाओ और इनको खुशी के साथ विदा करेंगे। पोते की शादी देख के गए। ऐसे लाख में एक है। लोग क्यों रोते हैं? माता पिता जिंदे हैं और बेटा इस दुनिया से चला गया। माता पिता जिंदे हैं। वो सब यात्रा तो अच्छी लगती है जिसमें बेटा पिता को कंधा देता है, लेकिन वो सब यात्रा अच्छी नहीं होती जिसमें पिता को बेटे को कंधा देना पड़े, और ज्यादातर ऐसी निकलती है। रो तो इसीलिए रहे ना लोग कि इस परिवार को चलाएगा कौन? ये तो सबको पता है, ये आया है जाएगा। ये पत्नी करेगी क्या? ये बच्चों को पालेगा कौन? ये माता पिता बूढ़े हैं, होगा क्या? और इसीलिए मैं गर्व करता हूं आरसीएम पे। आप किसी भी प्रोफेशन को उठाना, आपकी इनकम 3 लाख पर मंथ है, किसी भी प्रोफेशन में। भगवान ना करे कुछ हो गया, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये जॉब, अगर मान लो ये आईएएस ऑफिसर है, क्या 6 महीने बाद पत्नी को आईएएस बनाएगी गवर्नमेंट? क्यों नहीं बनाएगी? आप तो बहुत सीना चौड़ा करके घूम रहे थे घर में, आप तो चौखट में फंस जाते थे। क्यों नहीं बनाएगी? इसलिए नहीं बनाएगी, इसने पढ़ाई नहीं की। चलो नहीं की तो 3 लाख रुपए तो दोगे कि नहीं? पैसे भी नहीं देंगे, फिर हम सीना चौड़ा करके तब भी हम घूम रहे हैं। मैं पता गर्व क्यों करता हूं आरसीएम पे। अभी एक बहुत दुखद घटना है, घटना तो अच्छी नहीं है, लेकिन आरसीएम पे गर्व करने जैसी बात है। हमारे सिस्टम में एक सफायर थे, रायपुर से रत्नेश जैन, उम्र थी 37 साल, पत्नी की उम्र 33 साल, बेटा 5 साल का, बेटी 11 साल की, मदर 75 की, पिताजी 80 के। जैन परिवार से थे। इनके संत आए हुए थे रायपुर में और ये उनको लेने गए थे। इन्होंने
पार्किंग में कार खड़ी की और ये बाहर निकले तो 3 बच्चे बाइक से आ रहे थे, ज्यादा तेज भी नहीं थे, बाइक यहाँ टकराई, ये ऐसे गिर गए। ये थोड़ा सेंसिटिव हिस्सा होता है, लेकिन वो ये बहाने हैं, उसने जो तारीख लिखी है टाल नहीं सकते। मैंने दिल्ली में एक ऐसे आदमी को देखा, मैं होटल में रुका हुआ था, सामने मचान बंदी थी बांसों की, 7 मंजिल की, अगला एलिवेशन बन रहा था, 7वीं मंजिल से गिरा, वो बांसों में टकराता नीचे आया और झाड़ के तेरा गिरो किधर से ऐसे यार किधर से गिरा, बोला 7वीं मंजिल, सामने बांसों में टकराता आ रहा है और नीचे झाड़ के फिर दिख रहा है, यार गिरा कौन सी मंजिल पे से। और इनके तो हल्की सी बाइक टकराई, गिरे, बेहोश हो गए, हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने ऑपरेट किया, 48 घंटे में शांत हो। डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी, नहीं बचा पाए। ये इतना भोला बच्चा है, उनका 5 साल का, जब उनकी सब यात्रा घर में थी ना, वो माँ को पता क्या कह रहा है, और पापा आज कल से सोए हैं, माँ उठ नहीं रहे पापा। क्या है इस बच्चे का भविष्य? ये 33 साल की लड़की क्या करेगी, ये जीवन कैसे निकालेगी? बूढ़े माता पिता हैं। आप सोचो अगर जैन साहब किसी भी प्रोफेशन में होते, इस परिवार की जिम्मेदारी किसकी? लेकिन गर्व है आरसीएम पे, देखना जैसे ये ऑफ हुए 1 महीने बाद, इनका नाम सुधा जैन है पत्नी का, कंपनी का फोन गया, बोले सुधा बोल रहे हैं जी, बोले हम भीलवाड़ा से बोल रहे हैं आरसीएम से। बोले बहुत दुख की बात है कि एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हमने आरसीएम से खो दिया, लेकिन आरसीएम परिवार आपके साथ है। और कंपनी ने कहा आप अपने पेपर्स मेल करो कंपनी को, क्योंकि जिस पिन पर रत्नेश जैन थे अगले महीने वो पिन पर हम आपको भेजना चाह रहे हैं। और अगले ही महीने कंपनी ने उनकी पत्नी को सफायर बनाया। जो 7 लाख से ज्यादा का कमीशन रत्नेश जी को जाता था, आज इस पत्नी को जाता है। बस मैं एंड कर रहा हूं अपनी मीटिंग का। एक बार मेरे कहने से मत करना आप आरसीएम, नहीं समझ में आता। रात के 2 बजे का कभी अलार्म लगाना अपनी घड़ी में या मोबाइल में, और 2 बजे अपने बिस्तर से उठना और 5 मीटर दूर होना। सबसे पहला फेस आप अपनी पत्नी का देखना, जो दूसरे का परिवार छोड़कर आपके पास आई है। दिन में कितनी बार आपको फोन करती है, कब घर आओगे, कितनी देर और लगेगी, खाना नहीं खाया, थोड़ा तो ध्यान रखो अपना। दूसरा फेस आप अपने बच्चों का देखना। कभी मार्केट जाना होता है ना, वो माँ के साथ नहीं जाते, क्योंकि महिला में थोड़ा सा कंजूसपन होता है, पिता में नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण मार्केट में देखे हैं जिन बच्चों का पिता नहीं रहा, अर्निंग सोर्स खत्म हो गया, माँ बच्चों के साथ जा रही है, और वो छोटा बच्चा वो नहीं समझता इन चीजों को, वो दुनिया से चले गए, उसे मतलब नहीं है। वो 4 साल का, वो माँ को बोलता है माँ मैं जब भी खिलौना मांगता हूँ आप डांट देती हो मेरे को, लेकिन जब मेरे पापा थे मैं जिस खिलौने को मांगता था वो दिलाते थे, इसका मतलब मेरे पापा नहीं रहे तो मेरे को खिलौना नहीं मिलेगा जिंदगी में। क्या समझाए वो माँ, क्या समझाए उसको, बेटा क्या करे। लेकिन वो ये कह के डाल देती तुम बड़े हो गए, जब छोटे थे। बहुत सोचने का विषय है। ये बेटी, इसकी शादी करनी है, 50 लाख रुपए चाहिए, कहां से लाती ये महिला अगर आरसीएम साथ में होता? तो पहला फेस अपनी पत्नी का देखना, दूसरा फेस अपने बच्चों का देखना, जो 4 घंटे आपके बगैर नहीं रहते। एक बच्चा पता है पिता की आंखों में सपने देखकर बड़ा होता है, कभी विचार करना। पिता से मजबूत आदमी बच्चों को कभी दुनिया में नहीं दिखता। आप कभी 4 दोस्त हो ना, आप खड़े हो कहीं और 3 आपसे बहुत स्ट्रांग हो बॉडी में और आप बहुत वीक हैं, अचानक आपका बच्चा 3 साल का घर से निकले और आपका एक दोस्त कह दे बेटा भूत, क्या करता है वो बच्चा? पिता के पैरों में छुप जाता है। जबकि वो 3 दोस्त अच्छे स्ट्रांग थे, वो उनके पैरों में नहीं छिपा, वो पिता के पैरों में छिपा, क्योंकि उसको पता है मेरे पिता से मजबूत आदमी इस दुनिया में दूसरा नहीं है। आप विचार करो 5 साल की उम्र में इस बच्चे के सर से साया उठ गया इस पे।
जिसकी आंख में सपने देखता था ये बच्चा कि मेरा पिता इस दुनिया में है, मैं दुनिया की हर जंग जीत सकता हूं। और आदमी हारता इसी से है। कुछ दिन बाद वो तो सब समझ जाता दुनिया नहीं है, लेकिन वो कुछ करना चाहता है। जब अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं होता तो उसको ये दुख होता है मेरे पिता होते मैं इसमें भी भाग ले सकता था, मैं इस जंग को भी जीत सकता था। तीसरा फेस अपने माता पिता का देखना, जिनको शुगर है। ये पता है सिर्फ आपको देखकर जिंदा है, और ये लोगों से बोलते हैं मेरी आंखों का तारा है ना, बस वो है। शुगर है इनको कई साल से, लेकिन कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि ये आंखों का तारा दिखता है। आखिरी फेस आप अपना देखना कि जिस दिन इस तस्वीर में से मेरी चित्र हट जाएगी, और ये हटेगी एक दिन, ये फाइनल है। इस तस्वीर का क्या होगा? बहुत भयभीत लगती है ये तस्वीर। अगर कभी प्रैक्टिकल करके देख लिया ना, महीने तक सो नहीं पाओगे, आपको नींद नहीं आएगी। उस समय शायद आपका दिल जवाब दे आपको, आपकी आत्मा आपसे कहे कि मेरे बाद इस परिवार को आरसीएम की जरूरत है, आप इसको करना, कभी छोड़ना नहीं। और आपका दिल ना गवाही दे कि मेरे बाद इस परिवार को आरसीएम की जरूरत नहीं है, आप इसको नहीं करना। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।